हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में डेटा मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी के बारे में स्टडी कर ली। अब इस लेक्चर में हम मोंगोडीबी रिप्लिकेशंस एंड शेयर्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या होता है? जैसे कि मोंगोडीबी रिप्लिकेशंस मींस मोंगोडीबी रिप्लिकेशंस इसके लिए यूज किया जाता है जैसे कि आप कोई एक सर्वर यूज कर रहे हो, वो सर्वर सडनली बंद हो जाता है या फिर उस सर्वर को सडनली कुछ तो डेटा फेल्यूर आता है, तो इमिडिएटली हम हमारा डेटा क्या करना चाहिए, दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए और वो वर्क प्रोसेस होना चाहिए। मीन्स उसके अंदर कोई भी उसके अंदर कोई भी ये नहीं होना चाहिए, डेटा का बैकअप होना चाहिए या फिर कोई भी आपका डेटा दूसरे सॉरी सॉरी ओके मोंगोडीबी रिप्लिकेशंस मींस आपका रिप्लिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ द मेंटेनिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा। आपका डेटा का जो भी मल्टीपल कॉपीज है वो मल्टीपल कॉपीज उसके क्रिएट करनी होनी चाहिए। अभी किसके लिए मल्टीपल कॉपीज होनी है? वो भी एक ही सर्वर के अंदर नहीं है, मल्टीपल सर्वर के अंदर उसके अलग अलग डेटा के कॉपी होनी चाहिए और वो डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? इफ वन सर्वर इज डाउन देन सेकंड सर्वर विल ऑटोमेटिकली रन। अगर आपका प्राइमरी जो सर्वर है वो सर्वर अगर डाउन हो गया तो सेकेंडरी सर्वर वही डेटा के साथ ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए मोंगोडीबी रिफ्लेक्शंस का यूज किया जाता है। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्किटेक्चर। उसका आर्किटेक्चर जो रहता है वो आर्किटेक्चर टू टाइप का रहता है। पहला जो आर्किटेक्चर है प्राइमरी आर्किटेक्चर, जो कि हम डिफॉल्ट आर्किटेक्चर बोल के यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्किटेक्चर मीन जैसे मैंने मेरा सर्वर ऑन कर दिया जिसके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा प्राइमरी सर्वर है। अगर कई वजह से या फिर कई आपका टेक्निकल इश्यूज है या फिर आपका डेटा फेल्यूर हो रहा है, डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो ये फेल्यूर है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शनल यूज करना पड़ता है, ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आपका सेकेंडरी सर्वर रन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका प्राइमरी ही रन होगा। अगर प्राइमरी के अंदर कुछ फेल्यूर्स है तो उसके लिए आपको सेकेंडरी सर्वर वर्क करना है। The replace the set you have multiple database server with the one designed as a primary and the other as a secondary. The primary server handle all the write operations while the secondary reflected data from the primary and server read operation. जो आपका प्राइमरी में पूरे जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं, रीड होगा, राइट होगा, जो भी ऑपरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑपरेशन कहाँ पे होंगे? प्राइमरी के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्शन पूरे के पूरा सेकेंडरी के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्राइमरी वर्क नहीं हो रहा तो सेकेंडरी के साथ हमें वर्क करना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली प्राइमरी के साथ सेकेंडरी के साथ भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमेटिक रिकवर फेल्यूर। इफ माय प्राइमरी सर्वर इज एन फेल्यूर, मेरा प्राइमरी सर्वर इज फेल्यूर अगर आता है गोज डाउन, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना चाहिए? रिप्लेस द ऑटोमेटिकली टू द सेकेंडरी सर्वर। प्राइमरी सर्वर वर्क नहीं हो रहा तो सेकेंडरी के साथ आपको क्या करना चाहिए? वर्क होना चाहिए। तो ये भी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिक वहां पे होती है। कब? जब हमारा डेटा फेल्यूर होता है, जब हमारा सर्वर फेल्यूर होता है तब वो ऑटोमेटिक फेल्यूर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा रेसिडेंसी। डेटा रेसिडेंसी मीन्स ईच रिप्लेस डेटा मेंबर स्टोर अ कॉपी ऑफ द डेटा प्रोवाइडिंग द रेसिडेंसी। आपको उसकी रेसिडेंसी प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स क्या? इट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द हार्डवेयर फेल्यूर और सर्वर आउटेज। और रेसिडेंसी प्रोवाइड करना मीन्स आपको क्या करना है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इफ मेरा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर अगर फेल्यूर आ रहा है या फिर मेरा जो सर्वर है, सर्वर का अगर फेल्यूर आ रहा है तो उसके साथ मेरा डेटा लैक नहीं होना चाहिए या फिर मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें डेटा रेसिडेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट रीड स्केलिंग। रीड स्केलिंग में डेटा ऑपरेशन रीड ऑपरेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सेकेंडरी मेंबर्स, improving the read performance and reduce the load on the primary। उसके अंदर क्या किया जाता है? रीड परफॉर्मेंस के अंदर आपका जो भी सेकेंडरी डेटा है या फिर आप जो डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अलग अलग मेंबर के साथ, उसको क्या किया जाता है? उसका जो भी परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस इंक्रीज किया जाता है। परफॉर्मेंस इसके लिए इंक्रीज किया जाता है, जो लोड आपका प्राइमरी सर्वर के ऊपर पड़ रहा है वो लोड हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। उस लोड को रिड्यूस करना है और लोड हमें डिवाइड करके देना है। जैसे कि मेरे पास 3 सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, लेकिन मैं प्राइमरी वर्क किसके साथ होगा? सर्वर 1 के साथ ही मेरा प्राइमरी वर्क होगा।
तो जो भी लोड है वो पूरा की पूरा लोड कहाँ पे आ जाएगा, प्राइमरी सर्वर के ऊपर। अभी जब लोड उसके ऊपर आ जाएगा तो मेरी जो भी स्पीड है या फिर डेटा कम्युनिकेशन स्पीड होगी, डेटा रिट्राइविंग मीन्स जो भी मेरे रिप्लाई आ रहे हैं वो थोड़े से लेट आ रहे हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, आपका डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मीन्स शेयर्ड किया जाता है डेटा को। शेयर्ड कहाँ पे किया जाता है, सेकेंडरी और थर्ड, मेरा जो सेकंड और थर्ड सर्वर था उसके साथ। अभी उसको क्या किया जाता है, रीड रीड स्केलिंग के अंदर उसका जो भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। अभी परफॉर्मेंस को बढ़ाने से आपका जो भी लोड प्राइमरी सर्वर के ऊपर आ रहा है वो लोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब इसको शेयर्ड कैसे किया जाता है, तो यूजिंग द शेयरिंग, आपका डेटा शेयरिंग के साथ उसको शेयरिंग किया जाता है। जैसे कि डेटा शेयरिंग इज एन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक यूज्ड टू हॉरिजॉन्टल स्केल द डेटाबेस अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर और द क्लस्टर। आपको उसको सर्वर के साथ शेयर करना है या फिर क्लस्टर के साथ करना है। इट इज एन सुटेबल फॉर द हैंडलिंग द लार्ज वैल्यू, आपको जो भी कन्वीनियंट होगा उसके साथ आपको लार्ज डेटा वैल्यू हैंडल करने के लिए उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। और डेटा हाई राइट एंड रीड लोड, आपका राइटिंग और रीडिंग का लोड कंफर्म करना है। तो उसके की पॉइंट्स क्या होता है, अबाउट द मोंगो इज एन की पॉइंट ऑफ मोंगोडीबी शेयर्स। अभी उसके मोंगोडीबी के साथ डेटा शेयर करना है तो किस तरीके से करोगे, तो पहली होती है आपकी शेयर्ड की। अब डेटा शेयर कर रहे हो लेकिन किसके साथ करना है, तो शेयर्ड की के साथ, जो भी की वैल्यू है उसके साथ हमें शेयर करना है। शेयर्ड इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द डेटा इनटू द चंक बेस्ड ऑन शेयर्ड की, आपकी चंक बेस्ड डेटा को शेयर करना है। दिस डिटरमाइन हाउ डेटा टू डिस्ट्रीब्यूट द अक्रॉस द डिफरेंट शेयर्स, मीन सर्वर या फिर क्लस्टर के साथ। चूजिंग द अप्रोप्रिएट शेयर्ड की, उसके साथ आपको एक की शेयर करनी है जो कि सिक्योर फॉर द इफिशियंट शेयरिंग के साथ। नेक्स्ट आती है आपको शेयर्ड क्लस्टर। क्या होता है, क्लस्टर होता है आपका शेयर्ड क्लस्टर डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल शेयर्ड सर्वर्स, एक के साथ मल्टीपल सर्वर हम उसको यूज कर सकते हैं। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग प्रोटेक्शन स्टोरिंग पार्टीशन ऑफ द डेटा, आपका डेटा का पार्टीशन शेयर करने के लिए। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, सर्वर का आपको कॉन्फ़िगर करना है, मीन्स टू मैनेज द शेयर डेटा मेटा डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन। मोंगोडीबी यूज द कॉन्फ़िग सर्वर, उसके लिए हमें कॉन्फ़िग सर्वर यूज किया, उसके कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अक्रॉस द शेयर्ड के अंदर। बैलेंसिंग डेटा, डेटा को बैलेंसर ऑटोमेटिकली मर्ज द डेटा बिटवीन द शेयर टू द क्लस्टर, क्लस्टर के साथ मर्ज करते शेयर करते समय उसको मर्ज करके किया जाता है, बैलेंस डेटा किया जाता है। स्केलिंग के अंदर शेयर अलाउ यू टू स्केल द बोथ द रीड एंड राइट द ऑपरेशन हॉरिजॉन्टली बाय एडिंग द मोर शेयर टू द क्लस्टर्स, उसके अंदर हम शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इज एन ऑल अबाउट द मोंगोडीबी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।